हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कम पढ़ाई, पक्की सरकारी नौकरी, ब्रेकिंग न्यूज, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, ज्यादा पढ़ाई नहीं, भारी फीस नहीं, सालों की तैयारी नहीं, सीधी सरकारी नौकरी, 3 बड़ी भर्तियां लाइव। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज की 3 सबसे बड़ी भर्तियां जिसमें कम योग्यता, कम कंपटीशन, अच्छी सैलरी। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये मौका मिस किया तो पछताओगे। लास्ट डेट नज़दीक है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएससी आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026। 12वीं पास बड़ा मौका, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा नौकरी। सीएससी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर भर्ती 2026 देश में डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के बीच युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खुल गया है। सीएससी ई गवर्नेंस सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने आधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के 252 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती डिजिटल इंडिया अभियान के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य गांव-गांव तक सरकारी डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 12th पास, आईटीआई और डिप्लोमा उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कम पढ़ाई के बाद भी सरकारी व्यवस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, कौन कर सकता है इसमें आवेदन। इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को आसान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग ले सकें। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी योग्यता होनी चाहिए, जैसे 12th पास, इंटरमीडिएट होना चाहिए, या फिर मैट्रिक प्लस 2 वर्ष का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मैट्रिक प्लस 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन एक जरूरी शर्त भी है, उम्मीदवार के पास यूआईडीएआई से अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी का काम क्या होगा। देखिए, चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग आधार सेवा केंद्र पर होगी, जहां उन्हें नया आधार नामांकन करना होगा, आधार अपडेट करना होगा, दस्तावेज सत्यापन करना होगा। इस तरह के काम करने होंगे। स्थानीय भाषा का ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर नॉलेज जरूरी माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए डिटेल में बात कर लेते हैं। संगठन सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नाम आधार पर्यवेक्षक संचालक। वर्ग सरकारी नौकरी। रिक्तियां 252। आवेदन शुरू होने की तिथि 11 फरवरी 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष और योग्यता 12वीं उत्तीर्ण प्लस यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र। चयन प्रक्रिया देखिए, प्रमाणन, सत्यापन और साक्षात्कार संभवतः, और पारिश्रमिक संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी अर्ध कुशल। आधिकारिक वेबसाइट www.csc.gov.in। अब हम बात कर लेते हैं उम्र, चयन और सैलरी। आवेदन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु रखी गई है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
चयन प्रक्रिया आसान है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जरूरत पड़ने पर इंटरेक्शन। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सैलरी संबंधित राज्य की सेमी स्किल्ड वेज न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मिलेगी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट जॉब 1 वर्ष के लिए होगा, लेकिन अनुभव भविष्य के बड़े अवसर प्रदान कर सकता है। आवेदन कैसे करें? देखिए, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। फिर अपने जिले का पद चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। देखिए, राज्यवार कुछ प्रमुख रिक्तियां इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में 28 हैं रिक्तियां, महाराष्ट्र में 20 हैं रिक्तियां, केरल में 11 रिक्तियां हैं और कर्नाटक में 10 रिक्तियां हैं और उत्तर प्रदेश में 23 रिक्तियां हैं, पंजाब में 12 रिक्तियां हैं, तेलंगाना में 11 रिक्तियां हैं और छत्तीसगढ़ में 8 रिक्तियां हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो बिना लंबी प्रतियोगी परीक्षा सरकारी सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं और डिजिटल सेवाओं में करियर बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी भर्ती के बारे में। नेक्स्ट भर्ती है, देखिए, नेक्स्ट बड़ी भर्ती है HSSC ग्रुप सी। HSSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026, 1952 वैकेंसीज हैं। 10+2 ग्रेजुएट और अट्रैक्टिव सैलरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, HSSC ग्रुप सी अधिसूचना 2026 जारी हो चुकी है, जिसमें 4000 से ज्यादा भर्तियां हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि, आवेदन लिंक, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। HSSC ग्रुप सी भर्ती के द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना 2026 जारी कर विज्ञापन संख्या 4/2026 के अनुसार 4227 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने हरियाणा CET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए CET द्वितीय चरण की भर्ती 2026 की घोषणा की है। CET ग्रुप सी पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 5 उम्मीदवार 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक HSC के आधिकारिक लॉगिन पोर्टल पर, जो कि hssc.gov.in है, इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। नवीनतम HSC ग्रुप सी भर्ती में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कई पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया CET स्कोर और उसके बाद पद विशिष्ट चरणों पर आधारित होगी। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 4/2026 के तहत CET चरण 2 भर्ती के लिए HSSC ग्रुप सी अधिसूचना 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। CET ग्रुप सी 2025 में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार HSSC ग्रुप सी चरण 2 भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन 9 से 23 फरवरी 2026 तक खुले रहेंगे। HSSC ग्रुप सी 2026 के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है। HSSC चरण 2 रिक्तियां 2026 में जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, वन रक्षक, आहार विशेषज्ञ आदि विभिन्न पदों के लिए घोषित की गई हैं। भर्ती विवरण देखने के लिए आधिकारिक HSSC ग्रुप सी अधिसूचना 2026 PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब HSSC ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? देखिए, इसकी वेबसाइट है hssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन लिंक सक्रिय होने के बाद आप अपना फॉर्म जमा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। देखिए, आधिकारिक
आवेदन पोर्टल पर जाएं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और विज्ञापन संख्या 4/2026 सीईटी ग्रुप सी चरण 2 के लिंक को खोलें। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सीईटी क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें, ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें और अपने सीईटी ग्रुप सी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। केवल सीईटी ग्रुप सी में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टेप 3 देखिए, व्यक्तिगत विवरण सत्यापित करें। लॉगिन करने के बाद आपका नाम, जन्म तिथि और सीईटी जानकारी जैसी बुनियादी जानकारी स्वतः ही दिखाई देगी। इन विवरणों को ध्यानपूर्वक सत्यापित करें क्योंकि इन्हें बाद में संपादित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, शैक्षिक और श्रेणी विवरण भरें। अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें। अपनी श्रेणी सामान्य, SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग इत्यादि चुनें और हरियाणा निवास विवरण की पुष्टि करें। ध्यान दें, श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अधिसूचना में उल्लेखनीय वैधिक तिथियों के भीतर होना चाहिए। मतलब जो वैधता तिथि है उसके भीतर ही होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र, उसकी तारीख, उसकी वैधता तिथियों के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, पद और विभाग संबंधी प्राथमिकताएं चुनें। पद और विभाग के अनुसार प्राथमिकताएं ध्यानपूर्वक चुनें। एक बार प्राथमिकताएं जमा करने के बाद वे अंतिम होंगी और बाद में बदली नहीं जा सकेंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए, नेक्स्ट स्टेप है अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, श्रेणी प्रमाण पत्र और वचन पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आवेदन पत्र की समीक्षा करें। अंतिम सबमिशन से पहले दर्ज की गई सारी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें और समीक्षा करें। अंतिम सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार नहीं होगा। और लास्ट स्टेप देखिए, आवेदन पत्र जमा करें। सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें। अधिसूचना के अनुसार HSSC ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में तकनीकी समस्या से बचने के लिए 23 फरवरी 2026 की समय सीमा से काफी पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है और शुल्क सभी श्रेणियों के लिए कोई शुल्क नहीं। चयन का आधार सीईटी स्कोर प्लस लिखित या कौशल परीक्षा। परीक्षा का मोड ऑफलाइन OMR आधारित। आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in। हाँ, अब देखिए, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्रता मापदंड उम्मीदवारों को आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में निर्धारित HSSC ग्रुप सी पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता मापदंड क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, आयु सीमा कट ऑफ तिथि पर हरियाणा सरकार के निर्देश द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी देखिए, आधिकारिक अधिसूचना के परिशिष्ट A में निर्दिष्ट अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं पद और विभाग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सामान्यतः पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम निम्नलिखित योग्यताएं होनी ही चाहिए। कौन कौन सी हैं वो योग्यताएं देख लेते हैं। पद के अनुसार 10+2 या स्नातक या डिप्लोमा आवश्यक है। इसके अलावा मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ HSSC ग्रुप सी भर्ती 2026 से संबंधित प्रश्न जो अक्सर कैंडिडेट्स के ध्यान में रहना चाहिए और उनका ज्ञान कैंडिडेट्स को, परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को होना चाहिए। जैसे कि देखिए, HSSC ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं? तो इसमें केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण की है।
सीईटी उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन योग्यता का या अनुभव की परवाह किए बिना स्वतः ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे उनके फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है देख लीजिए। क्या एचएसएससी ग्रुप सी 2026 के लिए कोई आवेदन शुल्क है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबी और पूर्व सैनिक सहित किसी भी श्रेणी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी फेज 2 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए, चयन सीईटी स्कोर के आधार पर होता है। इसके बाद पद के अनुसार लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा होती है। अंतिम मेरिट सीईटी नीति और एचएसएससी नियमों के अनुसार तैयार की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एचएसएससी ग्रुप सी लिखित परीक्षा का परीक्षा पैटर्न क्या है? देखिए, परीक्षा में 100 बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होते हैं जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। यह परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित की जाती है। परीक्षा की कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट है। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अनुत्तरित प्रश्नों के लिए 1 अंक काटा जाता है। अगर आपने कोई आंसर टिक नहीं किया है, कोई भी ऑप्शन आपने टिक नहीं किया है, तो उसके लिए उस प्रश्न का उत्तर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद अपनी पद संबंधी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। एक बार जमा की गई पद और विभाग संबंधी प्राथमिकताएं अंतिम होती हैं। प्राथमिकता चयन में कोई भी गलती आगे की प्रक्रिया से आपको अयोग्य घोषित कर सकती है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। देखिए, वो कौन सी भर्ती है? इंडियन आर्मी एनसीसी 2026 124 स्पेशल एंट्री। सेना में ऑफिसर बनने का मौका एनसीसी वालों के लिए सेना में सीधी भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगा चयन। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इस भर्ती के तहत ट्रेनिंग के बाद सीधे अफसर की वर्दी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें उम्र सीमा क्या है। देखिए, उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2026 को 19 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। अब इसका चयन कैसे होगा? देखिए, इस भर्ती में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग उनके एनसीसी ग्रेड और ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर होती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो लगभग 5 दिनों तक चलता है। इसमें मानसिक, शारीरिक, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण किया जाता है। एसएसबी पास करने के बाद मेडिकल जांच होती है और फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अब देख लेते हैं एनसीसी और ग्रेजुएशन के नंबर से मिलता है बोनस। देखिए, भारतीय सेना शॉर्ट लिस्टिंग के समय अधिकतम 100 अंक बोनस देती है। इसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट के ग्रेड और ग्रेजुएशन प्रतिशत के आधार पर अंक जोड़े जाते हैं। जिन उम्मीदवारों के अंक ज्यादा होते हैं, उनकी एसएसबी के लिए चयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो युवा एनसीसी से जुड़ रहे हैं और अब सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एंट्री सबसे आसान और प्रतिष्ठित रास्तों में से एक मानी जाती है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कितने पदों पर होगी भर्ती। इस भर्ती के तहत कुल 70 पद भरे जाएंगे, जिसमें 63 पद पर एनसीसी पुरुष उम्मीदवार के हैं और 7 पदों पर युद्ध में शहीद या घायल सैनिकों के परिवार के लिए आरक्षित हैं 7 पद। यह भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के तहत होगी, जिसमें चयनित उम्मीदवार 10 से 14 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन? देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर दबाव बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कर सकता है आवेदन। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अक्टूबर 2026 तक डिग्री पूर्ण करनी होगी। उम्मीदवार के पास एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड के साथ होना अनिवार्य है। साथ ही एनसीसी का सीनियर डिवीजन या विंग में कम से कम 2 से 3 साल की सेवा जरूरी है। युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं रखा गया है। अब देख लेते हैं इसमें ट्रेनिंग कहाँ और कितने समय की मिलेगी। देखिए, चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई भेजा जाएगा। यह ट्रेनिंग लगभग 49 सप्ताह यानी करीब 1 साल की होती है। ट्रेनिंग अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। अब हम देख लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान और बाद में कितनी मिलेगी सैलरी। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को 56,100 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन मिलने पर वे लेफ्टिनेंट बनते हैं और सैलरी लेवल 10 के अनुसार वेतन मिलता है। शुरुआती कुल सालाना पैकेज लगभग 17 से 18 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, जिसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, यात्रा सुविधा, राशन, ड्रेस अलाउंस और बच्चों की शिक्षा सहायता जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होता है। इसमें दौड़, पुशअप, स्क्वाट, लंजेस और तैराकी जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सेना अधिकारी बनने के लिए मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना बेहद जरूरी है। अब जान लेते हैं आवेदन कैसे करना है। उम्मीदवारों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फिर लॉगिन करके एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा का विवरण और एनसीसी से जुड़ी जानकारी सही सही भरनी होगी, क्योंकि आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत आवेदन फॉर्म भरना होगा। अब बात कर लेंगे, अब हम बात करेंगे कैसे होगा चयन। इस भर्ती परीक्षा में कोई चयन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती। सबसे पहले उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके एनसीसी ग्रेड और ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर होती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो लगभग 5 दिनों तक चलता है। इसमें मानसिक, शारीरिक, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण किया जाता है। एसएसबी पास करने के बाद मेडिकल जांच होती है और फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। एनसीसी और ग्रेजुएशन के नंबर से मिलता है बोनस। भारतीय सेना शॉर्ट लिस्टिंग के समय अधिकतम 100 अंक बोनस देती है। एनसीसी सर्टिफिकेट के ग्रेड और ग्रेजुएशन प्रतिशत के आधार पर अंकों को जोड़ा जाता है। जिन उम्मीदवारों के अंक ज्यादा होते हैं उनकी एसएसबी के लिए चयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि यह जानकारी सभी दोस्तों को पहुंच सके। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एग्जाम न्यूज, रिजल्ट्स एंड कट ऑफ अलर्ट्स
और सारी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।